Good morning, student. Today we started class 3rd subject Marigold workbook solution. Now let's start unit 6 trends और unit 4 और 5 हम skip करते हैं explanation और उसका वर्कबुक सोल्यूशन, क्योंकि अब वो आपके सिलेबस में सेमेस्टर 2 में एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो बट हाल में हमें यूनिट 6 से स्टार्ट करना है सिलेबस। तो अगर हम यूनिट 4 और 5 कंप्लीट करने रह गए तो हमारा यूनिट 6 रह जाएगा हमारा कंप्लीट करने के लिए। तो पहले हम ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसका कुछ बेसिक नॉलेज के लिए जो होगा मैं उसकी आपको PDF भेज दूँगी। तो नाउ लेट स्टार्ट। ट्रेंड्स मैंने आपको ट्रेंड्स की पोयम एक्सप्लेन कर दी थी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो देखकर वो पोयम एक बार देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा किस तरह का वो वीडियो में ट्रेंड्स का पोयम था। ओके, तो नाउ लेट स्टार्ट यूनिट 6 ट्रेंड्स। तो चलो, ट्रेन थी ना एक, उसमें ट्रेन थी, वो कहाँ पे जा रही थी, माउंटेन, रिवर्स, प्लेन्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे फर्स्ट है आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर दिया है फर्स्ट, वेयर डू द ट्रेन्स रन। ट्रेन्स कहाँ पे जा सकती है दौड़ के, तो ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन, रिवर्स एंड प्लेन्स, मतलब पहाड़ों पर, नदियों पे और मैदान पे जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रेशियस लोड्स दैट दे कैरी। वो कैरी मतलब कैरी किस किस की चीज़ों की कीमती सामान है, वो कौन सा सामान है वो पहुंचा सकती है, कौन सी चीज़ें हैं। दे कैरी प्रेशियस लोड्स, पैसेंजर्स एंड मेल। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डू द ट्रेन्स रन। ट्रेन्स कब समय दौड़ती है, तो द ट्रेन्स रन इन द डे एंड डार्कनेस। डार्कनेस का मतलब होता है नाइट का समय, शाम को होता है ना समय, उसको कहते हैं डार्कनेस। अंधेरा होता है शाम को, तो अंधेरा का इंग्लिश में होता है डार्क, इट मीन्स डार्कनेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा था वो इस तरह का था कि ट्रेन कहाँ जा सकती है, और यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन है थर्ड कि किस समय वो जा सकती है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू ट्रेन्स ब्रिंग। द ट्रेन्स ब्रिंग देयर प्रेशियस लोड्स विदाउट फेल। वो कोई बिना किसी रुकावट, विदाउट फेल का मतलब होता है कि बिना किसी रुकावट के वो कीमती सामान दूसरी जगह पर पहुंचा देती है, कोई पैसेंजर हो या मेल हो के गुड्स एक्सेट्रा। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डस्क एंड डाउन। मीनिंग लिखना है हम यहाँ पे, डस्क का मीनिंग क्या होता है और डाउन का मीनिंग क्या होता है। हमने पोएम में देखा था डस्क और डाउन का मीनिंग, फिर और एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ और आपको यहाँ पे लिखना होगा। आंसर, डस्क मीन्स अर्ली मॉर्निंग एंड डाउन मीन्स अर्ली इवनिंग। डस्क का मतलब होता है इन द सन राइज एंड डाउन का मतलब होता है सन द डाउन सन सेट। तो जब मॉर्निंग में सूरज होता है वो क्या करता है, सुबह उगता है, और डाउन मतलब सूरज शाम को क्या हो जाता है, डूब जाता है। तो शाम को मतलब होता है इवनिंग कहते हैं हम इसको इंग्लिश में, और सुबह को कहते हैं मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट ऑप्शन A, B, C और D इन द बॉक्सेस। यहाँ पे आपको फोर्थ आंसर दिए होंगे क्वेश्चन के, तो इसमें से करेक्ट आंसर चूज करके हमें उसका A, B, C और D यहाँ पे लिखना है इस बॉक्स में। देखो यहाँ पे। ओके, फर्स्ट है द ट्रेन्स रन ओवर द। ट्रेन कहाँ जा सकती है दौड़ के, तो माउंटेन, प्लेन्स एंड रिवर्स, तो इसमें आएगा B। नेक्स्ट वन, व्हाट डू द ट्रेन्स कैरी। ट्रेन्स किसकी कैरी करती है, किसकी, तो पैसेंजर एंड मेल। प्रेसिकल्स की नहीं, ओनली फॉर पैसेंजर की भी नहीं और मेल की भी नहीं, दोनों की करती है। दोनों को सही सलामत जहाँ पे जाना हो वहाँ पे वो पहुँचा देती है। मेल मतलब जो संदेशा है वो एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुँचाना हो तो वो ट्रेन के जरिए पहुँच सकता है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन, व्हाट इज द प्रेशियस लोड्स, तो इसमें आएगा आंसर D।
पैसेंजर एंड मेल, वो कीमती कीमती चीज़ें को पहुंचाती है। कौन सी है तो कि वो है पैसेंजर एंड मेल्स। फ्राइट कार्स मीन्स, फ्राइट कार्स का मीनिंग होता है जो मालगाड़ी होती है ना, माल सामान की गाड़ी, उसको कहते हैं फ्रेट कार्स। तो इसमें आएगा वॉन्ग्स दैट कैरी गुड्स, गुड्स का मतलब होता है माल सामान, और फ्रेट्स कार का होता मतलब माल सामान की गाड़ी, और गुड्स का भी मतलब होता है सामान, सब माल सामान। फॉर एग्जांपल कुलसा है तो वो दूसरे गांव से दूसरे शहर में पहुंचाना होता है, तो वो यहाँ पे ट्रेन के जरिए ये मालगाड़ी की मदद से पहुंच जाता है। फिर मुंबई से राजकोट कुछ सामान लेना हो तो वो सेलिंग करने का सामान होता है, वो भी पहुंच जाता है ट्रेन की मदद से। किस ट्रेन के कार्ड्स में होता है तो कि फ्रेट कार्स में होता है। नेक्स्ट है द ट्रेन्स रन थ्रू डे एंड नाइट, ट्रेन से वो कब कब दौड़ती है तो कि डे एंड नाइट, सुबह से लेकर रात तक वो दौड़ती है। नेक्स्ट है, चलो फिफ्थ के बाद आएगा सिक्स्थ में क्या है तो कि डार्कनेस मीन्स क्या होता है, नाइट। डार्कनेस का मीनिंग होता है नाइट, डार्क का मतलब अंधेरा, और नाइट मतलब जो रात हो जाती है तो रात को भी अंधेरा होता है ना, तो उसका भी मीनिंग नाइट होता है डार्कनेस का। नेक्स्ट है 7, तो इसमें आएगा बी। नेक्स्ट है डाउन मीन्स अर्ली इवनिंग, डाउन का मतलब होता है शाम को सूरज डूबता है तो उसको हम कहते हैं अर्ली इवनिंग। डाउन का मतलब नीचे होना, नीचे नीचे जाना, तो सुबह से शाम आती है तो पहले सुबह आ गया, फिर उसके नीचे आ गया इवनिंग मतलब शाम आ गई। डस्क मीन्स क्या होता है, डस्क मीन्स अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय होता है। 9th, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विद द प्लांट्स, पोएम राइम्स थी उसमें से राइमिंग वर्ड्स कौन सा होगा तो कि INS लास्ट में इस 4th ब्रैकेट्स में से कौन से में आता है तो कि ट्रेंड्स में आता है, तो TRINS, तो इसमें आएगा D। नेक्स्ट है विच वर्ड्स इन द पोएम राइम्स विथ मेल, तो मेल में आपको IL यहाँ पे लास्ट में फिल में दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम लिख देंगे A। नेक्स्ट लास्ट 11, विच वर्ड इन द पोएम राइम्स विद द ऑन, तो डस्क में आप ऑन बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। डाउन, तो डाउन में ON बोलने को आ रहा है, तो इसमें आएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd, राइट 3 राइमिंग वर्ड्स, यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, आपको 1 to 5 तक फर्स्ट लिख कर दिया है, तो आपको उसका 3 राइमिंग वर्ड्स लिखना है। तो मेल का लास्ट में आप AI वाला कर सकते हैं, और IL जिसमें आ सकता है वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो फेल, बॉल, सोइल। प्लेन का होगा ट्रेन, ब्रेन, मेन। ड्राइवर का होगा रिवर, फीवर, सिल्वर। डार्क का होगा बार्क, कार, शार्क। डस्ट का होगा बस्क, टस्क, मस्क। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिया है, राइट अबाउट 5 सेंटेंस ऑन अ जर्नी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th, राइट अबाउट 5 सेंटेंस ऑन अ जर्नी बाय ट्रेन और जर्नी बाय बस। आपने जो जर्नी मतलब आपने मुसाफरी ट्रेन में की है, कहीं सिटी में या राज्य में जाने की, स्टेट में जाने की, तो आप इसकी लिख सकते हैं। अगर अदरवाइज आपने बस में जाके जर्नी की है तो आप उसका 5 सेंटेंस लिख सकते हैं। मीनिंग यहाँ पे आपको ट्रेन जर्नी के 5 सेंटेंस लिख कर दिया है। फर्स्ट है, वंस आई मेड अ ट्रेन जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू चेन्नई बाय द तमिलनाडु एक्सप्रेस। तमिलनाडु की एक्सप्रेस ट्रेन थी, उसमें हमने जर्नी की थी न्यू दिल्ली से चेन्नई तक की। आप जहाँ पे भी गए हो उसका स्टेट नेम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इट वॉज अ वेरी लॉन्ग एंड एक्साइटिंग जर्नी। कैसी थी, एकदम लंबी थी, और एक्साइटिंग का मतलब अच्छी जर्नी थी। माई फादर वॉज टॉकिंग अस अलोंग टू विजिट सम रिलेटिव्स। हम सब हमारे रिलेटिव्स मतलब हमारे कजिन मतलब अंकल आंटी भाई बहन सब गए थे, और मेरे पापा उस सब के साथ ढेर सारी बातें कर रहे थे, लंबी लंबी। फिर 4th, वी स्टार्टेड आवर जर्नी विथ सम गेम्स एंड देन वी एट सैंडविचेस।
फिर हमारी जर्नी एकदम लंबी थी और हम सब ने गेम्स खेला और उसके साथ खाना खाया। उसमें हमने क्या खाई तो सैंडविच, फिर आप इसमें फ्रेंड्स लिख सकते हैं, ड्रीम्स लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। ओके, आपने और कुछ खाया हो तो आप उसका नेम लिख सकते हैं। 5 सेंटेंस हमें यहाँ पे लिखने थे, मैंने आपको 5 यहाँ पे लिख कर दिया है। 5th नंबर का है, द जर्नी वॉज वेरी कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मतलब कोई दिक्कत ना हुई, एकदम अच्छी हुई। एंड वी एन्जॉयड अ लॉट। लॉट का मतलब कहीं सारे समय या ज़्यादा समय में। एन्जॉय किया मतलब फुल एन्जॉय, खुशियाँ मनाई। तो इस तरह से आपको 5 सेंटेंस लिख लेने हैं। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, राइट द नेम्स ऑफ द व्हीकल्स इन द करेक्ट कॉलम्स। यहाँ पे लैंड का मतलब होता है ज़मीन पर, वाटर का मतलब होता है पानी पे, पानी के ऊपर, और एयर का मतलब होता है हवा। तो यहाँ पे व्हीकल्स के नेम दिए हैं आपको, और जो भी व्हीकल्स पानी में चलता हो तो उसके व्हीकल्स के नेम पानी में लिखने हैं। फिर हवा में चलता हो उसका नाम आपको यहाँ पे एयर में लिखना होगा, और लैंड मतलब जो ज़मीन में चलती है व्हीकल उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट्स में दिया है, कार है वो लैंड ज़मीन में चलती है, हेलीकॉप्टर हवा पे चलता है, हवा। फिर शिप वो पानी में, ट्रेन कहाँ पे आएंगी लैंड में, बुलेट कार्ट वो भी लैंड में, मतलब बुलेट कार्ट मतलब होता है, बुलेट कार्ट का मतलब होता है बैलगाड़ी। बोट पानी में, एरोप्लेन हवा में, और ट्रक लैंड में। इस तरह से आपको भी अपनी वर्कबुक पर ए नेम कंप्लीट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, नेम ऑफ द एंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स मतलब ज़मीन के यहाँ पे आपको कुछ फॉर्म्स दिए हैं, किस तरह की ज़मीन होती है और उसको क्या कहते हैं। तो फर्स्ट है प्लेन, माउंटेन, डिजर्ट, वैली, इज़लैंड एंड हिल। और यहाँ पे आपको इस तरह का पिक्चर्स दिया होगा। तो फर्स्ट पिक्चर है वो है माउंटेन का, पहाड़ वाला। तो माउंटेन का मीनिंग होता है पहाड़, तो यहाँ पे हम लिख देंगे माउंटेन। फिर नेक्स्ट है वैली, मतलब जो खींड जैसी होती है, इस मिडल में इस तरह की जगह जगह होती है, उसको कहते हैं हम वैली, तो यहाँ पे लिख देंगे वैली। फिर नेक्स्ट है हिल। हिल का मतलब क्या होता है कि इस तरह का मैदान होता है और उसके ऊपर चढ़ के हम यहाँ पे खड़े रह सकते हैं, फ़ोटोशूट कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं हिल स्टेशन। आपने हिल स्टेशन सापुतारा महाराष्ट्र है राज्य, वहाँ पे हिल स्टेशन है। इस तरह का नीचे से मैदान स्टार्ट होता है और ऊपर ऊपर जाते हैं, उसको कहते हैं हिल स्टेशन। फिर नेक्स्ट है प्लेन, तो इसको कहते हैं मैदान। देखो एकदम मैदान जैसा है ना, गार्डन में किस तरह का होता है, ग्रास होता है लैंड पे और एकदम सपाट एकदम स्लेप होता है, उसको कहते हैं प्लेन। फिर नेक्स्ट रह गया डिजर्ट एंड इज़लैंड, तो वो यहाँ पे है, देखो डिजर्ट एंड इज़लैंड। देखो इज़लैंड किसको कहते हैं, इसको सभी जगह पे पानी होता है और पानी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे सब जगह पे पानी है और मिडल में इस तरह का फॉरेस्ट होता है, उसको इज़लैंड एक शहर है। फिर नेक्स्ट है डिजर्ट। डिजर्ट किसको कहते हैं, रण होता है ना, उसको कहते हैं हम डिजर्ट। इस तरह का देखो ब्राउन ब्राउन उसमें क्या होती है, रेती होती है, उसको कहते हैं डिजर्ट। तो इस तरह से आपको भी अपनी वर्कबुक पे एक क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कंप्लीट कर लेना है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर 2 में द स्टोरी ऑफ द रोड की पहले एक्सप्लेन करेंगे वीडियो, फिर उसके बाद उसके वर्कबुक में सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो तब तक के लिए आपको ये सब कंप्लीट कर लेना है अपनी मेरी गोल्ड बुक में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।